फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। ज्योग्राफी स्टैटिक जीके की इस श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है भारत के खनिज संसाधन। आज हम बात करेंगे भारत के खनिज संसाधनों की। यह काफ़ी लेंदी टॉपिक है, तो आप लास्ट तक इसमें बने रहिएगा। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तरफ इसमें खनिज का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ इसमें प्राप्ति स्थल दिया गया है और उससे संबंधित राज्य दिया गया है। तो चलिए, यहाँ पर पहला है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज को देखते हैं कहाँ पर ये पाया जाता है। तो कई राज्य इससे संबंधित है, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये 3 राज्य इससे संबंधित है, मैग्नीज से संबंधित है और ये उससे प्राप्ति स्थल है। तो उड़ीसा के प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं? तो क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, कोरापुट और कालाहांडी। क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट और कालाहांडी ये उड़ीसा राज्य से संबंधित क्षेत्र थे। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। ये भंडारा, नागपुर, टोनद्वारी, टिरोडी। भंडारा, नागपुर, टोनद्वारी और टिरोडी, ये कहाँ से? महाराष्ट्र। अब ये अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और जबलपुर, देवास। बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर और देवास कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तो ये 3 राज्य हैं जिससे संबंधित है और तीनों राज्यों से जो मेन प्राप्ति स्थल हैं उनके नाम इधर दिए गए थे। अगला है तांबा। तांबा राजस्थान और झारखंड में पाया जाता है। तो राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र हैं देखते हैं। खेतड़ी, जो कि झुंझुनू जिला पड़ता है, खेतड़ी। सिंघाना क्षेत्र, खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र। खो दरीबा, देलवारा, कोरोवली, दरीबा, आगूचा। तो खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र, खो दरीबा, देलवारा, कोरोवली, दरीबा, आगूचा, ये कहाँ संबंधित है? राजस्थान से संबंधित क्षेत्र हैं। अगला है झारखंड। झारखंड का है कौन सा? सिंहभूम जिले में जो मोसाबानी है वहाँ, राखा, धोबानी, तुरमडीह। तो कौन कौन से झारखंड से? सिंहभूम जिले में मोसाबानी, राखा, धोबानी और तुरमडीह। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट से संबंधित कौन कौन से? बॉक्साइट देखिए उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पे बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा का कौन कौन सा क्षेत्र है? कालाहांडी, कोरापुट जिले में है कालाहांडी और कोरापुट है, जो कि देश का बृहत्तम क्षेत्र है ये बॉक्साइट के लिए। कहाँ पर? ओडिशा में। पढ़ रहे थे बॉक्साइट। बॉक्साइट ओडिशा, गुजरात और झारखंड में पाया जाता है। ओडिशा का हमने पढ़ लिया। अब बचा गुजरात के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली जिला। झारखंड का कौन कौन सा है? तो लोहरदगा, नेतरहाट, पठार। तो ये है झारखंड से संबंधित क्षेत्र है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। अगला है क्रोमाइट। क्रोमाइट की अगर बात करें तो क्रोमाइट कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा और कर्नाटक में। क्रोमाइट कहाँ पर से संबंधित कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा और कर्नाटक। उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र है? तो सुकिंदा घाटी, जो कि कटक जिला में आता है। नौसाही, जो कि क्योंझर जिला के आसपास है। कर्नाटक का कौन कौन सा क्षेत्र है? हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, शिमोगा, चिकमंगलूर। हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, शिमोगा, चिकमंगलूर, ये कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। अगला खनिज है हमारा सीसा। सीसा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। सीसा राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र हैं? उदयपुर जिले का जावर क्षेत्र, दरीबा, राजपुरा, ये कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के आसपास पड़ता है। तारागढ़ पहाड़ी, अजमेर, जोधावास, अलवर जिला के आसपास पड़ता है। जोधावास, हाँ, तो तारागढ़ पहाड़ी कहाँ पड़ता है? अजमेर के आसपास। और जोधावास पड़ता है अलवर जिले के आसपास। ये थे राजस्थान से संबंधित क्षेत्र जहाँ पर ये सीसा पाया जाता है। अगला है जस्ता। जस्ता की बात करें तो ये राजस्थान और सिक्किम पाया जाता है। राजस्थान और सिक्किम में। जस्ता कहाँ पाया जाता है? राजस्थान और सिक्किम में। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जहाँ जस्ता पाया जाता है? जावर क्षेत्र, जो कि उदयपुर जिला लगता है। देश का सबसे बड़ा है ये जावर क्षेत्र, जस्ता के लिए याद रखिएगा। पाली और भरतपुर और सवाई माधोपुर, पाली और ये जावर क्षेत्र, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। कहाँ पर? राजस्थान में। सिक्किम का कौन सा क्षेत्र है? तो बोतंग क्षेत्र है, जस्ता के लिए यह जाना जाता है सिक्किम में। अगला है सोना। सोना के लिए देखिए सभी जानते होंगे। सोना जो है कर्नाटक में पाया जाता है। अब कौन कौन सा है क्षेत्र? तो देखते हैं। कोलार जिला, फिर रायचूर जिला, छट्टी। तो कोलार जिला हो गया। रायचूर जिला की जो छट्टी है वहाँ पर तोपू लेदी व वोंडली खदानें जो हैं, तोपू लेदी और जो वोंडली खदानें हैं, वहाँ पर ये देश का 99% सोना यहीं से उत्पादित किया जाता है। तो याद रखिएगा कर्नाटक। कहाँ कौन कौन से क्षेत्र थे? कोलार जिला, रायचूर जिले की छट्टी और तोपू लेदी व वोंडली खदानें जो हैं, यहाँ से देश का कितना प्रतिशत? 99% जो सोना है यहीं से उत्पादित किया जाता है। कहाँ से? कर्नाटक से। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी की अगर मैं बात करूँ तो ये राजस्थान
कर्नाटक और झारखंड में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड इससे संबंधित है चांदी से। तो अब राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहाँ चांदी पाई जाती है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की जस्ता खाने। कोला, और ये कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खान। और ये जो ये जो झारखंड का कौन सा क्षेत्र है? तो सिंहभूमि, धनबाद और दुमका जिला। सिंहभूम, धनबाद और दुमका जिला ये किससे संबंधित है? चांदी से संबंधित है। और ये सिंहभूम, धनबाद और दुमका जो जिला है वो कहाँ के हैं? तो झारखंड के हैं। तो चांदी हमारा राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड में पाया जाता है। अब हम यहाँ पर लौह अयस्क का प्रादेशिक वितरण की बात कर लेते हैं। किसकी? लौह अयस्क के प्रादेशिक वितरण की आज हम बात करेंगे। यहाँ पर उड़ीसा जो है, उड़ीसा के कौन कौन से क्षेत्र जहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है? पहला है मयूरभंज जनपद का जो गुरु मैसानी क्षेत्र है तथा बादाम पहाड़ क्षेत्र। केओझर जिले का जो किरूबरू है वहाँ पर पाया जाता है। सुंदरगढ़ जिले के मालंग टोली कंडाधा पहाड़ जो है, कहाँ का? सुंदरगढ़ जिले के मालंग टोली कंडाधा जो पहाड़ है वहाँ पर भी लौह अयस्क का वितरण पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में कहाँ कहाँ पाया जाता है लौह अयस्क? बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, कर्नाटक की ही बात हो रही। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबा बुदन पहाड़ी और धारवाड़ क्षेत्र से। तो याद रखिएगा, लौह अयस्क बेल्लारी, कर्नाटक का जो बेल्लारी है, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबा बुदन पहाड़ी और धारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। तरीके से आपको ऑप्शन में मैचिंग में मतलब दे देगा और आपसे पूछ लेगा कौन सा क्षेत्र कहाँ से संबंधित है। ये सब आर पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा और बार बार हो सके तो देख लीजिएगा इसको। अब अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखते कौन कौन से क्षेत्र हैं। राजनांदगांव, कौन सा? राजनांदगांव, बैलाडीला श्रेणी, राजनांदगांव, बैलाडीला श्रेणी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और दुर्ग। राजनांदगांव, बैलाडीला श्रेणी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और दुर्ग ये झारखंड से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला देखते हैं झारखंड से संबंधित। नोवामुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूमि जिला। झारखंड से कौन कौन संबंधित है? नोवामुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूमि जिला। अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं? कृष्णा, कुर्नूल, कुडप्पा एवं नेल्लौर क्षेत्र। कृष्णा, कुर्नूल, कुडप्पा एवं नेल्लौर क्षेत्र ये सब लौह अयस्क के संबंधित है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र। अब है महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं? पीपलगांव, असोला, देवलगांव और अगला है सूरजगढ़। तो पीपलगांव, असोला, देवलगांव, सूरजगढ़ ये महाराष्ट्र से संबंधित है, जो कि जहाँ पर ये लौह अयस्क पाया जाता है। तो इतने ये थे। हमने यहाँ पर अब लौह अयस्क की बात कर ली थी। अब बात कर लेते हैं कोयले से संबंधित। कोयला, देश का 90% से अधिक कोयला कहाँ? गोंडवाना काल की चट्टानों में प्राप्त होता है। तो ये सभी को पता है कि कोयला जो है 90% से अधिक जो है कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना काल की जो चट्टानें हैं वहाँ से प्राप्त होता है। अब है कोयले के प्रकार, चलिए देख लेते हैं। कोयले के प्रकार हैं, एक तरफ प्रकार दिया गया है, कार्बन की उसमें कितनी मात्रा होती है और प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं। अगर हम बात करें एंथ्रेसाइट की, तो ये एंथ्रेसाइट जो कोयला है इसमें कार्बन की कितनी मात्रा होती है? 90 से लेकर 95% इसमें कोयले की कार्बन की मात्रा होती है। और ये प्रमुख क्षेत्र जहाँ से उत्पादित होता कहाँ है? जम्मू कश्मीर, इससे संबंधित है। दूसरा है बिटुमिनस की अगर बात करें, इसमें 55 से लेकर 80% कोयला होता है। ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं। अगर हम बात करें लिग्नाइट की, तो इसमें लगभग 40% कार्बन की मात्रा होती है और ये तमिलनाडु नेवेली खान में पाया जाता है। अगर हम पीट की बात करें तो 40% से कम इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है और यह राजस्थान से संबंधित है। तो ये थे कोयले के प्रकार। अभी तक हमने कोयले के प्रकार पढ़े। अब यहाँ पे भारत में कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र भी देख लीजिए। भारत में कोयला उत्पादक जो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? पहला एक तरफ राज्य दिया गया है और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं दिए गए हैं। झारखंड के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कोयला उत्पादन से संबंधित है? तो झारखंड का कौन सा है? झरिया, बोकारो, करणपुरा, गिरिडीह, चंद्रपुरा, राजमहल और रामगढ़। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा और इसको बार बार अगर हो सके तो देख लीजिएगा। झारखंड के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो झरिया, बोकारो, करणपुरा, गिरिडीह, चंद्रपुरा, राजमहल और रामगढ़। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कोयला उत्पादन से संबंधित है? तो उड़ीसा का है तलचर, संबलपुर, धेनकनल,
ईब नदी घाटी जो है, ईब नदी वहीं पाई जाती है, तो उड़ीसा के आसपास, तो ईब नदी घाटी, तलचर, संबलपुर, धेनकनल, ईब नदी घाटी। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से क्षेत्र हैं? रानीगंज भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है, याद रखिएगा, कोयले की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? रानीगंज, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र है कोयला उत्पादन संबंधित? कोरबा। राजस्थान का फालना, असम का माकुल, तमिलनाडु का नेवेली, अरुणाचल प्रदेश का नामचिक नामफुक, जम्मू और कश्मीर का है उधमपुर, कालाकोट, ये राजौरी के आसपास का क्षेत्र है, और गुजरात जो है, गुजरात का कौन सा क्षेत्र है? भावनगर। ये सब कोयले से संबंधित है। सब क्या थे? कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र थे। छत्तीसगढ़ का कोरबा, राजस्थान का फालना, असम का माकुल, तमिलनाडु का नेवेली, अरुणाचल प्रदेश का नामफुक, जम्मू और कश्मीर का उधमपुर, कालाकोट, ये राजौरी के पास पड़ता है, और गुजरात का था भावनगर। पश्चिम बंगाल का हमने पढ़ा रानीगंज, जो कि भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है, और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा का तलचर, संबलपुर, धेनकनल, ईब नदी घाटी हमने पढ़ा। झारखंड से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र थे? तो झरिया, बोकारो, करणपुरा और गिरिडीह, चंद्रपुरा, राजमहल और रामगढ़, ये थे भारत में कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। अभी तक हमने कोयले संबंधी चीज़ों की बात कर ली। अब यहाँ पर हम प्राकृतिक गैस के कुछ क्षेत्रों की बात करेंगे, ठीक है। अब ये जगतिया एवं घोघा, अगर हम जगतिया एवं घोघा की बात करें, ये प्राकृतिक गैस क्षेत्र हैं, ये संबंधित है इससे। जगतिया एवं घोघा ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। मंगमडम, अवाड़ी, विरुगंबकम, ये विरुगंबकम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। तो देखिए, जगतिया एवं घोघा जो कि गुजरात का है, मंगमडम, अवाड़ी, बिरुंगबकम तमिलनाडु का है, बरानूरा त्रिपुरा से संबंधित है, ये त्रिपुरा में पड़ता है ये बरानूरा, ये प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। और नहरकटिया, मोरान क्षेत्र असम में पड़ता है। बाड़मेर, चरसंबाला जो है राजस्थान का क्षेत्र है। नानचिक, मियाओपुंग पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कृष्णा और गोदावरी बेसिन, ये किससे संबंधित है? प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित है। जगतिया एवं घोंघा गुजरात से संबंधित था, गुजरात का क्षेत्र है ये। मंगमडम, अवाड़ी, बिरुंगबकम जो कि तमिलनाडु का क्षेत्र है। बरानूरा, नहरकटिया, मोरान क्षेत्र, बाड़मेर, चरसंबाला, नानचिक, मियाओपुंग, कृष्णा, गोदावरी बेसिन, ये थे प्राकृतिक गैस क्षेत्र। अगला है भारत की प्रमुख रिफाइनरी, तो चलिए इनको देख लेते हैं। एक तरफ इसमें रिफाइनरियाँ दी गई हैं, स्थापना वर्ष दिया गया है, और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। अगर हम बात करें डिगबोई की, भारत की पहली रिफाइनरी है ये डिगबोई है, तो ये जो है ये असम से संबंधित है, और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1901 में हुई थी। किसकी? डिगबोई की। भारत की पहली रिफाइनरी है डिगबोई, इसकी स्थापना 1901 में हुई, और डिगबोई ये कहाँ पर है? तो असम से संबंधित है। अगला है गुवाहाटी मतलब नून माती, ये इसकी स्थापना 1962 में हुई, और ये असम में ही है। बोंगई गांव 1979 बोंगईगांव की स्थापना 1979 में हुई, ये भी असम में है। नुमालीगढ़ भी असम में है, इसकी स्थापना हुई 1999 में। अगला तमिलनाडु से संबंधित कौन कौन सी हैं? तो तमिलनाडु में है आपकी मनाली और नागपट्टिनम। ये मनाली और नागपट्टिनम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मनाली की स्थापना हुई 1965 में, और नागपट्टिनम की 1993 में। मुंबई, जिसको HPCL कहते हैं, ये HPCL कहाँ है? महाराष्ट्र में, और BPCL भी है महाराष्ट्र में। इनके जो HPCL है इसकी स्थापना 1954 में हुई, और इसकी BPCL की 1955 में। ये दोनों कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में। अगला है विशाखापत्तनम। ये देखिए आंध्र प्रदेश से कौन कौन संबंधित है? तो विशाखापत्तनम और तातीपाका। विशाखापत्तनम और तातीपाका कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। विशाखापत्तनम की स्थापना जो है ये रिफाइनरी की 1957 में हुई, तातीपाका की 2001 में हुई। विशाखापत्तनम और तातीपाका ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। कोच्चि की स्थापना, ये कोच्चि कहाँ पर है? केरल में, इसकी स्थापना 1963 में। पारादीप है उड़ीसा में, इसकी स्थापना 2002 में पारादीप की। हल्दिया है पश्चिम बंगाल में,
इसकी स्थापना 1975 में। मथुरा है उत्तर प्रदेश में, 1972 में इसकी स्थापना होती है। पानीपत की स्थापना, ये पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में ही। और पानीपत ये जो रिफाइनरी है ये कब इस्टेब्लिश हुई? 1998 में, 1998 में। बरौनी जो है ये बिहार में है ये, और 1964 में इसकी स्थापना होती है बरौनी रिफाइनरी की। मंगलौर जो है ये कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1988 में होती है। कोयली गुजरात में पड़ती है और 1965 में इसकी स्थापना होती है। इस तरीके से ये थी रिफाइनरी। तो असम वाली ज़रूर याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा है। डिगबोई, गुवाहाटी, बोंगईगांव और नुमालीगढ़ ये सब किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। डिगबोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत की पहली रिफाइनरी है जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। और तमिलनाडु की मैंने कौन कौन सी बताई? मनाली और नागपट्टिनम। मनाली और नागपट्टिनम कहाँ की हैं? तमिलनाडु से ये संबंधित है। और मुंबई में 2 हैं, HPCL और BPCL, ये महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से हमारा ये रिफाइनरी थी इधर की, ये वाली कंप्लीट हुई। और देखते हैं अगला है बीना ये सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश का जो सागर क्षेत्र है वहाँ पे। तो बीना रिफाइनरी, इसकी स्थापना 2001 में हुई। नायरा एनर्जी गुजरात में है, जो कि वाडीनार जो क्षेत्र है वहाँ का, वहाँ पर नायरा एनर्जी गुजरात में। 1996 में इसकी स्थापना हुई। बाड़मेर, जो कि बाड़मेर है राजस्थान में, बाड़मेर रिफाइनरी कहाँ पे? राजस्थान में। 2013 में इसकी स्थापना हुई। गुरु गोविंद सिंह पंजाब भटिंडा में है। गुरु गोविंद सिंह, यह 2012 में इसकी स्थापना हुई। और जामगढ़ जो है ये रिलायंस की है। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर, तो ये याद रखिएगा। जामनगर रिफाइनरी जो है रिलायंस की है। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो कि गुजरात में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1999 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1999 में। तो बीना और रिफाइनरी सागर मध्य प्रदेश, नायरा एनर्जी गुजरात वाडीनार में है। बाड़मेर जो रिफाइनरी राजस्थान में, गुरु गोविंद सिंह पंजाब भटिंडा, जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था भारत के खनिज संसाधनों वाला कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।